हेलो एवरीवन। आज हम आईटीसी शेयर को स्टडी करेंगे, देखेंगे जो अपने बेस प्राइस से जहाँ ये ट्रेड कर रहा था वहाँ से अराउंड 25% ये गिर चुका है। और आप सभी को पता होगा कि सिगरेट पे जो टैक्स लगा है उस कारण ये इतनी गिरावट आई है, क्योंकि आईटीसी का जो अगर बिजनेस है वो मेनली 40% अराउंड जो इनका बिजनेस है वो सिगरेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि इसको हमें यहाँ पे हमें थोड़ा डरना चाहिए। अगर किसी ने बाय कर रखा है, वो इसको सेल करने की सोच रहा है, यहाँ एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि हमें इसे खरीद लेना चाहिए। अगर हम इसके फंडामेंटल्स बिजनेस को आज देखें कि जो इसका प्रॉफिट लॉस है और जो इसके डिविडेंड वगैरह, जो अगर हम सब कुछ चेक करें, क्या हम यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आज हम इसके अगर हम मैं आपको स्क्रीनर पे इसके बिजनेस वगैरह हम एक बार देख लेते हैं, इसके चार्ट भी देख लेते हैं। तो ये इसका था। अ, मैं इसको आपको प्राइस दिखाता हूँ। ये अराउंड एक ही दिन में ये अराउंड 10% गिरा था जब न्यूज़ आई थी टैक्स इंक्रीज करने की। तो अराउंड ये 10% अराउंड गिर गया था एक ही दिन में, और ये टोटल अभी तक जब से इसकी न्यूज़ आई है तब से ये 35 दिनों में अराउंड 25% गिर चुका है। अगर हम देखेंगे कि अगर हम इसका पास्ट में देखें, अगर हम इसका प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस कैसा है। तो ऐसा है कि जो हमारा सिगरेट का बिजनेस है, जो ये बिजनेस करती है, एफएमसीजी बिजनेस है जो इनका सिगरेट वाला ओनली, वो अराउंड है 42% है। वो मार्केट टोटल इनका 100% में से 42% है। और एफएमसीजी में अगर अदर्स में देखिए, आशीर्वाद, सनफीस्ट और जो इनके सोप है, मंगलदीप वगैरह, और क्लासमेट के जो इनके अलग प्रोडक्ट्स है, वो अराउंड 26%। अगर देखिए फाइनेंशियल ईयर 25 का बिजनेस है टोटल, और एग्री बिजनेस भी, और इनके आईटीसी होटल्स भी है जो एक लग्जरी सेगमेंट में आते हैं। तो इनका ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ सिगरेट के ऊपर डिपेंड है। और अगर सिगरेट पे टैक्स इंक्रीज हुआ है तो लोग अभी क्या है कि वो थोड़ा मार्केट में हो जाता है कि सिगरेट प्राइस इंक्रीज हो गया, लोग खरीदना कम कर देंगे या खरीदेंगे ही नहीं सिगरेट। ऐसा तो नहीं होता। अगर आप देखेंगे पास में कि पेट्रोल के प्राइस भी इंक्रीज होते हैं, उस पर भी टैक्स बढ़ता है। तो कुछ टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं उसकी डिमांड एकदम से ही कम डिमांड थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फिर से डिमांड सेम लेवल पे आ जाती है। ऐसी सिगरेट में भी होगा, लोगों को लगा है कि इसके टैक्स इंक्रीज हो गया तो इसकी डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी। तो वो क्या होता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है कि 1-2 मंथ होता है कि लोग सोचते हैं कि हाँ इंक्रीज हो गया, फिर लोग दोबारा यूज़ टू हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की जो अर्निंग है वो भी इंक्रीज होती है। और जो अगर हम खर्चे भी देखेंगे, अगर जो स्पेंडिंग है वो भी इंक्रीज होती है टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम अगर स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है तो आईटीसी में भी अगर सिगरेट के ऊपर स्पेंडिंग है वो एक तरह से इंक्रीज हो जाएगी। जो इनकी सिगरेट है तो लोग यूज़ टू हो जाएंगे। सिगरेट आज मान लो 15 की है और कुछ टाइम बाद ये 20 की मिल रही है, तो लोग 20 की खरीदने में भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम लगता है। अगर हम देखें ये टाइम कितना लगता है, लोग 3-4 मंथ्स बाद तो यूज़ टू हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है जो सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट पीना छोड़ देंगे या बंद कर देंगे। और अगर हम देखते हैं इसका चार्ट, अगर हम इसके पुराना देखते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि प्राइस पेट्रोल का मान लो या सिगरेट का मान लो, एफएमसीजी में मान लो टैक्स कभी लगा ही नहीं है। वो तो बहुत टाइम से थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहा है टैक्स। और अगर हम इसका प्रॉफिट लॉस में जाकर देखें, तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें 2016 से, जो था 14,800 करोड़ था इसका टैक्स बिफोर टैक्स प्रॉफिट, जो इंक्रीज होता। अगर हम इसमें मार्च में देखें 20,000 करोड़ था मार्च 2020 में। जब कोरोना आया तो इसका जो आईटीसी का जो था सिगरेट वाला बिजनेस वो डाउन हो गया होगा जरूर, क्योंकि शॉप्स बंद थी, लॉकडाउन था, तो सिगरेट बिल्कुल बिकना बंद हो ही गई थी लगभग। तो अराउंड तब इसका बिजनेस में था जो वो 20,000 करोड़ से सिर्फ 18,000 करोड़ रह गया था, 3,000 करोड़ कम हो गया था। लेकिन अगर आप दोबारा देखोगे जो जंप आया था 2022 में, वो 2022 में जो जंप आया था वो दोबारा अराउंड जो मार्च 2020 का है उसके कंपैरिजन वो 700 करोड़ अराउंड बढ़ चुका था। और वापस जंप कर गया था क्योंकि शॉप्स ओपन हुई और लोगों ने सिगरेट फिर प्रॉपर उसी तरीके से खरीदना शुरू कर दिया जो जैसे पहले खरीदते थे। तो तब से इसका बिजनेस बढ़ रहा है। आप देखोगे मार्च 2023 में जो था टोटल 25,000 करोड़, अराउंड इसका 5,000 करोड़ इंक्रीज हो गया था, और तब से ये बढ़ता ही रहा है, और अब तो 41,000 करोड़ पहुंच चुका है मार्च 2025 तक। और अभी तक इन्होंने 42,000 करोड़ तक का प्रॉफिट कर लिया है बिफोर टैक्स। तो अगर हम देखेंगे, अगर इनकी हम जाकर अगर देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर इनका देखते हैं, तो एफआईआई जो कि थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, वो इसलिए डिक्रीज हुआ है क्योंकि जो ये चल रहा था टैरिफ टैरिफ का खेल, उसके कारण इसका जो एफआईआई हर शेयर हर हमारे निफ्टी 50 भी आप देखोगे इसीलिए वो गिर रहा था, क्योंकि एफआईआई अपना पैसा बाहर निकाल रहे थे। तो ये गिरावट नॉर्मल है इतना। अगर डीआईआई आप देखोगे तो सितंबर से दिसंबर में इंक्रीज की है, और जो हम देखेंगे पब्लिक होल्डिंग्स है 15.16 थी और वो हो गई थी कम। अगर पब्लिक होल्डिंग कम होती है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि आप जैसे या हम जो सिंगल बायर्स होते हैं, पब्लिक्स होती है, अगर वो शेयर होल्डिंग कम रखती है किसी भी शेयर में तो एक पॉजिटिव साइन होता है। और वहीं अगर डीआईआई अपना शेयर इंक्रीज करती है तो एक पॉजिटिव साइन होता है कि म्यूचुअल फंड्स ने उस शेयर में बाइंग करी है, तो उनका कुछ वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो उन्होंने ट्रस्ट दिखाया है कि उन्होंने। और हर शेयर का ये होता है, आप आईटीसी को छोड़ दो, अगर कोई भी, अगर हमें उसमें प्रॉफिट निकालना है
तो हमें उसको लो पर बाई करना होता है और हाई पे जाके सेल कर देना होता है। और मैंने देखा है कि कोई न्यू प्लेयर्स होते हैं या जिन्होंने बस सुना होता है कि हाँ स्टॉक मार्केट से पैसे बनते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फोमो हो जाता है उनको। जब प्राइस इंक्रीज हो रहा होता है तब वो क्या करते हैं, जैसे गोल्ड है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो लोग बाय करने चले जाते हैं। जब डिक्रीज होता है तब लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते, या नॉर्मल चल रहा होता है फ्लैट, तब उस पर लोग ध्यान ही नहीं देते। तो अब प्राइस जैसे ही इसका क्या हुआ, लो हुआ, लोगों ने इस पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं आएगा। जब ये रैली पकड़ेगा तब लोगों को ये डैशबोर्ड में दिखना शुरू शो हो जाएगा कि इसका प्राइस आज 5% बढ़ा, 4% बढ़ा, 3% बढ़ा, और लगातार 2 महीनों से बढ़ रहा है। तो लोग क्या करेंगे, इसको बाय कर लेंगे कि हाँ, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि हाँ आईटीसी तो बहुत अच्छी कंपनी है, सिगरेट बनाती है, ये बनाती है। लेकिन अब जब लो आ गया तो लोगों का इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं है। तब किसका ध्यान होता है? तब एफआईआई का ध्यान होता है, तब डीआईआई का ध्यान होता है, और तब पब्लिक का बिल्कुल ध्यान नहीं होता कि शेयर गिरा। वो फोमो हो जाता है उनको कि और ना गिरे, और ना गिरे। और वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, डीआईआई एफआईआई बाय कर रहे होते हैं। अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें, अगर इनका प्रॉफिट लॉस देखें, तो वो भी कितना स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं कोई वीक है। और इनका मार्केट कैप वो अराउंड है 3,38,657 करोड़ है। तो ये बहुत ही बड़ा है। और इसका डिविडेंड अगर देखोगे आप 4.63 है। अगर इसका आप डिविडेंड देखो, टोटल इसका मैंने लिखा था, इन्होंने पिछले साल जो डिविडेंड दिया है वो 14.35 दिया है, जो अराउंड बैठता है 4.63 अप्रोक्स इसका डिविडेंड बैठता है। तो अगर आप देखोगे कि आपको डिविडेंड ही 4.63% मिल रहा है साल का, और अगर हम इसका देखें कि अगर ये यहाँ से वापस अपने बैक प्राइस पर भी आता है, जहाँ पे ये नॉर्मली ट्रेड कर रहा था काफ़ी टाइम से, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अराउंड 30% वापस जंप करेगा जब ये यहाँ से उठेगा कुछ टाइम बाद। अगर ये अपना टॉप हाई पर जाता है, जो इसका टॉप हाई था वो अराउंड 450 था, 52 वीक हाई। अगर ये वापस अपना टॉप हाई टच करता है तो अराउंड ये 42% टच कर जाता है, और ये 254 दिन में यहाँ से अपने टॉप हाई से नीचे टॉप लो पे पहुंचा था। तो अगर आप देखोगे कि एक साल में अगर आपका ये 50% अराउंड बन जाता है इसमें पैसा, तो ये कोई बहुत बेकार प्रॉफिट नहीं है, ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर एक साल में आप 42 अराउंड 50%, और अगर 4% इसका डिविडेंड भी हम इंक्लूड करते तो अराउंड ये 46 अराउंड 50% का प्रॉफिट आपको देकर जाएगा, जो एक अच्छा ही प्रॉफिट होता है। अगर हम इसका पास्ट का देखें कि ये शेयर कैसे इंक्रीज की है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। जो ये शेयर है, लगातार इसने रैली बनाई थी कोरोना के बाद। ऐसा नहीं है कि उससे पहले भी अगर हम जाए इसको देखें, उससे पहले भी देखें, तो ये कोरोना वाला टाइम था जब ये नीचे आई थी यहाँ से यहाँ। और ये अगर हम कोरोना वाले टाइम में देखें, यहाँ से कितना नीचे आई थी, अराउंड ये 2019 से 2020 में ये अराउंड 56% ही नीचे आई थी। और अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे अगर हम ग्रैब कर लेते हैं दोबारा, तो अराउंड ये अपना जो हाई बनाएगी यहाँ पे 450 अराउंड 460, तो अराउंड 52% बनाएगी, वो भी एक साल में। अगर 360 डेज ये अगर सेम आगे इतना टाइम लेती है, अगर जो जिस प्राइस पे ये यहाँ से, इसने यहाँ से कितना टाइम लिया था अगर हम देखेंगे, इसने अराउंड 196 डेज लिए थे 51% प्रॉफिट निकालने। अगर हम सेम यहाँ पर भी यही देखते हैं कि अगर 196 डेज ही लेती है, अगर एक साल में भी ये 52% प्रॉफिट देती है और आपको 4% अराउंड डिविडेंड देती है, तो अराउंड 55% पहुंच जाएगा आपका प्रॉफिट एक साल में। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। और आईटीसी होटल्स वगैरह, इसमें भी हर चीज़ में इसका बिजनेस है, और ये थोड़ा आईटी सेक्टर में भी शायद हो रहा है इनका बिजनेस। ये सर्विस सॉल्यूशंस वगैरह कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। और तो यही था आज की वीडियो में कि ये 52 वीक्स लो था इसका, जो 302 था, और हाई था 450। तो हमें हर शेयर में ये होता है कि मैंने देखा है कि कई लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल नीचे आ गया, अब इसको सेल कर दो, पता नहीं ये कब जाएगी ऊपर। तो हमारा सबसे बेसिक बेसिक जो फंडामेंटल हमारे होने चाहिए किसी शेयर को बाय करने के, वो होने चाहिए कि किसी भी शेयर को हम उसके लो पर खरीदें, और अगर लोगों में फियर आ गया तब हम उसको खरीदें। और जब वो बिल्कुल रैली पकड़ ले और एक मेच्योरिटी पे उसका प्राइस पहुंच जाए, तब हम उसको सेल कर दें। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो, अगर आप इसको डिविडेंड के रूप में भी देखोगे, तो ये एक अच्छा टाइम होता है कि शेयर को उसके 52 वीक लो पे ले लेना, वो भी ऐसी कंपनी जो एक बहुत ही अच्छी बिजनेस कर रही हो, जिसका ग्रोथ अच्छा हो, और जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा हो हर साल। हर साल प्रॉफिट भी आप देखोगे, मार्च 2024 तक तो 27,000 करोड़ था, और अराउंड मार्च 2025 में इसका 42,000 करोड़ प्रॉफिट आ चुका है। ये एक्चुअली में इसकी अदर इनकम आने लगी है, वो हम देख लेते हैं। अगर हमने अदर इनकम अभी मैंने चेक नहीं करी है, अदर इनकम में एक बार देखना पड़ेगा। तो आप खुद भी देख सकते हैं, अगर अदर इनकम आप थोड़ी सी खुद स्टडी करिए और अदर इनकम को देखिए, और अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा पैसा तो नहीं लगाना चाहिए किसी शेयर में भी, चाहे वो बहुत ही अच्छी कंपनी क्यों ना हो। और अगर यहाँ से अगर इसका प्राइस दोबारा गिरना शुरू हो जाता है, अगर ये थोड़ा और मार्केट के कारण नीचे आना शुरू होता है यहाँ से, तो हमें अराउंड उसकी
अगर आपने ट्रस्ट करा है कि ये एक अच्छी कंपनी, आपने स्टडी करी है, तो आप फर्दर 2% 3% पैसे और लगा सकते हो, उसको एवरेज कर सकते हो। और इसने शायद जनवरी में कुछ डिविडेंड भी दिया है, अभी मैंने चेक नहीं किया वो कितना था, शायद अराउंड 6 रुपीज़ था। अ, तो ऐसी और वीडियोस मैं लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आगे एक राजेश एक्सपोर्ट्स की वीडियो लेकर आऊँगा कि किसी के अगर उसमें पैसे फँस रखे हैं और उनका बिज़नेस अब क्या है, उनकी मार्केट कैप है वो काफ़ी कम हो चुकी है, और उनके बिज़नेस का फर्दर क्या होगा, उस पे भी हम एक बार स्टडी कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।